गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड स्टूडेंट्स। हम आज भाग लेके आए हैं पास्ट टेंस का। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मैंने पास्ट बोल दिया था। फ्यूचर टेंस का हम भाग 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, जिसकी हिंदी में क्या है, लिया है, दिया है और किया है। अपन बोल सकते हैं चुका है, चुकी है, हाँ नहीं आएगा, चुका होगा और चुकी होगी और चुका होगा। इसमें क्या आएगा, गा आएगा। ऐसे लिया, दिया होगा, लिया होगा, किया होगा। ये हिंदी की इसकी जो सेंटेंस बनाएंगे उसकी पहचान रहेगी। और इसकी हेल्प पर कितनी है, 2 है। कौन कौन सी, विल और सेल। आई और बी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल लगेगा। ठीक है, तो हम इसका पहला पढ़ेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, और इसका हम लेते हैं स्ट्रक्चर, यानी फॉर्मूला लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव सेल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस टाइम। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां लगती है, परफेक्ट टेंस में। चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों में कौन सी लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बाकी कोई सेंटेंस में नहीं लगती, अलग अलग लगती हैं। ठीक है, अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम आज गृह कार्य कर चुके होंगे। ठीक है, हमने पहले सेंटेंस पढ़ा, तो इसमें नहीं और इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं है, शब्द नहीं है या कोई मार्ग नहीं, तो हमें इससे पता चल गया कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव है। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या लगा है, गा, तो क्या है, फ्यूचर का पॉजिटिव। अब कौन सा पॉजिटिव है ये पता करना है। इसका हमें ये 2 शब्द देके इसमें ये हम दोनों को बता रहे हैं कि कोई भी कार्य है वो भविष्य काल में क्या है, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होगा। हमें ये मतलब ये हमें ज्ञात हो रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी काम क्या फ्यूचर में क्या हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा। तो ये कौन सा है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बनाएंगे, बनाने का हमारा फॉर्मूला वही रहेगा जो हम शुरू से बताते आ रहे हैं, S प्लस O प्लस B हिंदी का है, और S प्लस V प्लस O ये काय का फॉर्मूला है, अंग्रेजी का। देखो S सब्जेक्ट हो गया, V आपकी वर्ब हो गई, O मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। इन 3 चीजों को पढ़ेंगे पहले, फिर अदर वर्ड रहेगा, उसके बाद क्या टाइम वर्ड रहेगा। टाइम वर्ड सबसे लास्ट में जाना है। ठीक है, जैसे आज लिखा है समय की बात है, इस समय से कोई लेना नहीं, क्योंकि समय कहां जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं एस लेके, हम हिंदी का देखते हैं एस ये है, और इसके साथ क्या रहता है हमारा, ओ चलता है, मतलब कर्म। हिंदी में कर्ता के साथ कर्म चलेगा, और उसके बाद आएगी आपकी क्रिया। तो तीनों मिल गए, एस मिल गया, ओ मिल गया, ओ भी मिल गया। अब हमें अंग्रेजी बनाना है, तो एस तो अपनी जगह पर रहेगा, हम इन दोनों को चेंज कर देंगे। ठीक है, बी को यहां लगाएंगे, ओ को यहां ले जाएंगे। ठीक है, तो ओ इसकी हेल्प पर क्या लगेगी, आई और बी के साथ क्या लगता है, सेल लगेगा। करने को डन बोलते हैं, और गृहकार को होमवर्क। और कब कर रहे हैं वो, आज अपन कार्य, आज के लिए टुडे बोलेंगे। तो हो गया, वी शैल हैव डन होमवर्क, या द होमवर्क लिख सकते हो, वैसे आर्टिकल्स नॉट यूज वर्ड सेंटेंस। ठीक है, तो क्या लिख दिया अपन ने, वी शैल हैव डन होमवर्क। ठीक है, एसडब्ल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो पूरी चीज क्लियर पढ़ाएंगे, शॉर्ट शॉर्ट थोड़ी चलते हैं। एक फॉर्मूला बना दिया, लेकिन फिर भी कहा ना कि एस यू भी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, इनको भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो विल शैल हैव लिख सकते हैं, अलग अलग लिखा। भी मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, ओ भी ऑब्जेक्ट होगा, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड होगा, और टी डब्ल्यू आपका टाइम वर्ड होगा। कर सकते, लिख सकते हैं, लेकिन कब, तो वही चेक करने वाला थोड़ी कहेगा कि शॉर्ट में लिखा है। शॉर्ट चीज कहां चलती है पता है आपको, नहीं, जब हम व्हाट्सएप पर कोई चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, वहां चलते हैं गुड मॉर्निंग को जीएम लिख दो, गुड नाइट को जीएल लिख दो, शॉर्ट में लिखते हैं ना, तो वो आता वहां चलती है। हाय को मैंने देखा कुछ लोग 3 प्रकार से हाय लिखते हैं, कुछ लिख देंगे हाय, बस कुछ एज बना देंगे, कुछ लिख देंगे एज बाय हाय,
तो ये बट चैटिंग वाले हैं, ये पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। ये व्हाट्सएप चैटिंग कर लेते हैं आप, व्हाट्सएप मतलब नहीं, कहीं भी इलेक्ट्रिकल तो बोलो क्या बोलते हैं आईटी की दुनिया है, ठीक है, तो वहां चलते हैं ये सब। लेकिन एजुकेशन में अपन पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको क्लियर ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसके बाद इसका देखेंगे हम नेगेटिव, क्या देखेंगे, नेगेटिव फॉर्मूला देखते हैं हम पहले। नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, नकारात्मक भाग, मतलब नॉट या नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें चेंजिंग इतना होगा, आप देखो सेम रहेगा। हमने इसको एक एग्जांपल को बता रहा हूं, इसके हेल्पिंग वर्ब में देखते हैं क्या होगा, विल शैल प्लस नॉट के बाद हैव लगेगा। बाकी का आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, विल भी शैल भी, है ना। जैसे विल और शैल है, विल हैव शैल है, उसके बीच में क्या का उपयोग कर देंगे, नॉट का उपयोग कर देंगे। जैसा यहां करा है ऐसे हम क्या करेंगे, जब हम एक एग्जांपल लेंगे अभी, उसमें भी हम वही प्रक्रिया करेंगे जो इसमें करी है। फॉर्मूला मतलब कोई होता है, गणित में फॉर्मूला होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ते हैं। संख्या देखो चिन्ह चारों है, माइनस प्लस इनटू और डिवाइड, पूरे गणित में चार ही चलते हैं, लेकिन उनको क्या करते हैं लंबी चौड़ी कतार में ले जाते हैं, डिवाइड टू डिवाइड। हो सकता है अपन छोटे में क्या अलग अलग पढ़े ना, माइनस अलग पढ़ा, प्लस अलग पढ़ा, इनटू अलग पढ़ा, डिवाइड अलग पढ़ा। अब वो क्या है, वो चारों एक साथ मिक्स होकर आ जाते हैं ना। तो पेपर में पहले सेंटेंस आते थे, पहले 9th 10th में क्या होता था, 5 नंबर के सेंटेंस आते थे, वन इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। लेकिन अब वो सेंटेंस नहीं आते। लेकिन 10th पढ़ क्यों रहे हम, क्योंकि हमें एक्टिव पैसे, पार्ट ऑफ स्पीच हुई, नरेशन हुए, इन चीजों को हमको उनको भरने, इन्हीं का एक जिसके तो घर की नींव होती है, इन्हीं से भराएंगे, ठीक है। जो पढ़ लेंगे तो इनकी सेंटेंस बनाएंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव वाला। तो उसमें क्या था, माताजी बाजार में, उसमें हम आज गृह कार्य कर चुके होंगे। तो इसमें क्या है, माताजी बाजार में सब्जी नहीं खरीद चुकी होंगी, ठीक है। तो बात चल रही थी, हम तो घर बैठे हैं, बस बात चल रही थी माताजी बाजार गई थी, हाँ अभी तो नहीं खरीदी होगी सब्जी, है ना। तो वही बात है, माताजी बाजार सब्जी नहीं खरीद चुकी होंगी, ठीक है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, मैंने वही कहा एस प्लस ओ प्लस भी, एस प्लस भी प्लस ओ, इनको पकड़ के चलो, है ना। हाँ तो जरा बोर्ड पे आकर पकड़ लेना, किशन ने कहा पकड़ के चलो। तो माँ को क्या बोलते हैं, मदर। तो आई भी के साथ सेल लगता है, तो बाकी सभी करता हूं सब क्या लगेगा, विल हैव लगेगा। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, नॉट के बाद हैव लगाएंगे। खरीदने को क्या बोलते हैं, और क्या खरीद लिया, वेजिटेबल, ठीक है। कहां से, मार्केट। एम के लिए क्या लगा दिया, मार्केट। मदर विल नॉट हैव बॉट द वेजिटेबल इन द मार्केट। तो माताजी बाजार सब्जी नहीं खरीद चुकी होंगी, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और लेंगे अपन, दो ले लेते हैं, क्योंकि भी का और सेल का दोनों का, बिल का और सेल का दोनों का उपयोग हो जाएगा। हम परीक्षा नहीं दे चुके होंगे, ठीक है। या भी देख सकते हैं, हम अगली साल परीक्षा नहीं दे चुके होंगे, लेकिन ठीक है, हम के लिए हम क्या लगाते हैं, बी, और यहाँ क्या लगाएंगे, सेल, और बीच में क्या यूज करेंगे, नॉट। और देने को क्या बोलते हैं, गैप बोलेंगे, हैं तो गिवन बोलेंगे, गिव द एग्जाम। एग्जाम क्या बोलते हैं, परीक्षा हिंदी में, इंग्लिश में अपन परीक्षा को एग्जाम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये केवल इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब रहेगी उनके बीच में नोट का उपयोग करना है। बाकी आपकी वर्ब की थर्ड में लगी रही है, और आई बी के साथ सेल लगेगा, बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल लगेगा, तो इनको कॉन्सोनेंट करना है। हाँ लेकिन जहां धमकी, दिवस, आज्ञा, मजबूरी वाले शब्द आएंगे उनके साथ क्या लगेगा, आई बी के साथ फिर बिल लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है ये। अपन इसके बाद इसका तीसरा लेके चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव वाक्य बोलते हैं,
यानी प्रश्नवाचक वाक्य, वो तो आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न बनेंगे तभी तो आगे की चर्चा होगी। तो अगर प्रश्न नहीं बनेंगे तो आगे की चर्चा कहां से हो जाएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे हम बोल रहे हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला में कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब को प्रथम लेके आएंगे, यानी पहले विल और सेल, और फिर इसके बीच में सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे है, और सबसे लास्ट में हमको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। तभी तो हम कहेंगे कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर लास्ट में आपने इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत, चाहे हिंदी का हो चाहे वो अंग्रेजी का हो, दोनों का गलत रहेगा। अब हम इसका लेते हैं एग्जांपल। इसका नाम ले ले, लिख दें, क्या लिखा है, क्या अमित अंग्रेजी लिख चुका होगा। ठीक है, तो बात अपन क्या उससे पूछ रहे हैं, ठीक है, अपन लोग बात कर रहे हैं, अपन उसको कॉपी दिया, अदरवाइज बंद दिया मैंने, तो हमने बोल दिया क्या अमित अंग्रेजी लिख चुका होगा। ठीक है, तो बात कहां हो रही है, फ्यूचर टेंस के परफेक्ट में काम पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो पीछे क्या लगा है, तो ये तो हमें क्लियर ही हो गया सर, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, केवल एक ही मार्क देखकर। ठीक है, एक मार्क देखकर क्या हमें क्लियर पता चल गया, क्या है सर इंट्रोगेटिव है ये तो, है ना। तो अब हम बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का है गा है, तो मतलब फ्यूचर का इंट्रोगेटिव है, तो फ्यूचर कौन सा है, परफेक्ट का, क्योंकि इसमें कार्य क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। फिर हम वही लेके चलेंगे, हमको लेना यही 3 शब्द हैं, कितना ही बड़ा सेंटेंस जाए पहले। ठीक है, के लिए छोड़ कुछ नहीं होगा, इसमें हेल्पिंग वाला अमित के लिए क्या यूज करेंगे, विल, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद क्या लगा देंगे, हैव। ठीक है, अब लिखने को क्या बोलते हैं, तो रिटन लिख देंगे। क्या लिख चुका है, अंग्रेजी, अंग्रेजी, हिंदी में अंग्रेजी है और सेंटेंस में इंग्लिश हुआ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, वंदना आ गया कि नहीं आ गया, क्या कहना चाह रहा है अमित, सर अमित नहीं आएगा, अमित आएगा ना, कौन ने कहा अमित नहीं आएगा, सब्जेक्ट लिख दिया था हमने, सब्जेक्ट ही तो अमित है, नहीं है, तो विल अमित हैव रिटन द इंग्लिश। हम पूछ रहे थे ना सही है, कल हाँ बिल्कुल सही सर है, सही है, सही का नहीं पूछा था, ये पूछ रहा आ गया, समझ में आ गया ना, के का तो बनाए, अभी इसका प्रश्नवाचक वाक्य भी बनाएंगे। अमित अंग्रेजी कब लिख चुका होगा, अब कब लिख ली होगी, कब के लिए क्या बोलते हैं, बैंक। बस हमको इसकी यही ध्यान रखना है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य बीच में प्रश्न बीच से उत्पन्न कर रहा हो, उसकी सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, जो उसकी नेचुरल इंग्लिश रहती है, बाकी का कैसा रहेगा, यथावत रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर बैंक को हटा दें तो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य भी कौन सा होता है और ये कौन सा होता है, उसमें क्या है अंग्रेजी। अगर हिंदी इंग्लिश में लिखा आ गया when will Amit have written the English, तो हम when से ही समझ जाएंगे, when लिखा हो, where लिखा हो, how लिखा हो, what, why लिखा हो, तो मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य की बात हो रही है। ठीक है, अंदर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो आज अपन यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं, पार्ट 5 का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस
फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। कल हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ेंगे, जिससे हमारे कल क्या होगा? टेंस खत्म हो जाएंगे। रुक जाओ बेटा, खत्म हो जाएंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डे उसका टोटल रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।